हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SDR टीचिंग सेंटर। मैं मोहम्मद शाहिद रजा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ, वो भी क्लास 10 का MCQ कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किस चैप्टर का? पोलिनोमियल बहुपद। यह आपका NCERT का चैप्टर 2 है। कौन सा है? चैप्टर 2। यह पार्ट 4 है। पार्ट 4 का मतलब इससे पहले आपका 3 वीडियो हो चुका है पोलिनोमियल से, बहुपद से। अगर आपने अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसे बंद करके वो तीनों वीडियो देखें, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ देखिए, क्वेश्चन दिया है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बहु के शून्यक है, तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इक्वल वाट? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल वाट? ऑप्शंस है 2, -2, 0, 1। यहाँ से देखिए, अब आपका अल्फ़ा बीटा का आ गया। तो अल्फ़ा बीटा होता क्या है, सबसे पहले ये जान लें। आप पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म सबको पता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यही जनरल फॉर्म समान रूप होता है। एक्स स्क्वायर का कहने का मतलब कि जो ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना हो, जो मल्टीप्लाई हो, यानी कि हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक क्या है? बी है। यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी अचर होता है। यह कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर से मल्टीप्लाई गुना नहीं होता है। यह जब भी अचर या कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? नंबर में होगा। अगर लेटर में हो तो ये देखिए, यहाँ पर 2 लेटर है तो सेकंड लेटर को वेरिएबल चर कहते हैं, लेकिन इसमें सिंगल लेटर है तो वो कांस्टेंट या अचर ही कहलाएगा अगर लेटर में हो। ऐसे अधिकतर हम लोग संख्या में पाते हैं। संख्या का कहने का मतलब नंबर 1 2 3 ... आगे और भी रहेगा। तो द्विघात बहुपद का पहचानने का तरीका क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहचानने का तरीका यही है कि अगर आपका सबसे बड़ा पावर, यानी सबसे अधिकतम पावर 2 हो, क्या हो? अगर अधिकतम पावर 2 हो तो वो द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पावर, यहाँ पर पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1, सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 है। 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर यहीं पर पावर 3 रहता तो यह क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो जिसका जितना पावर बड़ा होगा उसका उतना ही शून्यक होगा, यानी जीरोज होगा, रूट्स होगा, मूल होगा। देखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में शून्यक मूल कहेगा तो बात एक ही है। शून्यक कहिए या मूल कहिए, दोनों का बात एक ही है। रूट्स कहिए या ज़ीरो कहिए, दोनों का बात एक ही है। तो यहाँ पर इसके 2 शून्यक है। हम एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का कहने का मतलब है शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोस। इसका फार्मूला होता है -b/a। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि b का मतलब क्या होता है? एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो, एक्स के साथ जो गुना में हो, वही b का वैल्यू होगा। a का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में हो, वही a का वैल्यू होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है कि शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c का कहने का मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू, अचर मान जो संख्या में दिया हो। a का मतलब क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में हो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो, वही c/a कहलाता है। ये बेसिक रूल है। अब आपका अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, या जो भी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ ज़ीरोज़, शून्यकों का योगफल, या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, शून्यकों का गुणनफल पर रहेगा, तो सब इसी पर आपका बनेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्या था?
था कि 1/α प्लस 1/बीटा। आपको बनाना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में बनाना है तो आपको यहाँ से इसको सोल्व करना होगा। सोल्व करने का अल्फ़ा और बीटा फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको पता है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बीटा होगा प्लस अल्फ़ा होगा। अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना हो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होता है। साइन क्या है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर b का वैल्यू निकालना है। b का मतलब x के साथ क्या गुना हो, x के साथ क्या गुना हो 2, साइन क्या है यहाँ पे प्लस तो प्लस नहीं देंगे। c का मतलब बिना वेरिएबल का, बिना चर का नंबर में, तो c का वैल्यू क्या है 1। तो आपको पता है बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, क्या फार्मूला होता है, -b/a। क्या होता है फार्मूला, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे, क्या है -b/a, माइनस है तो माइनस, b का मतलब क्या है 2/1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा है तो c/a, तो c का वैल्यू क्या है 1, अब बाई a का वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ से देखिए -2/1 क्या हो जाएगा -2, बाई है तो बाई 1/1 का क्या हो जाएगा 1। अगर डिनोमिनेटर या हर में 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप सिंपल क्या लिख सकते हैं -2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। दिया कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी के शून्यक हैं, तब क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस 1, क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक ब्रैकेट से वैल्यू को उठाइए और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए। तो अल्फ़ा और बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर अल्फ़ा से एक और बचा है ब्रैकेट के अंदर, क्या बचा है 1, तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस अल्फ़ा से 1 में अल्फ़ा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस और इसके आगे भी साइन प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, 1 से बीटा में करेंगे तो बीटा। अब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी क्या है प्लस, तो प्लस 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा वैल्यू मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू मिल गया, यही खोजना था, आपको मिल गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा क्योंकि यह जनरल फॉर्म में समान रूप में नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, इसके आगे साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ए से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए एक्स, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, ए से 1 में करेंगे तो 1। अब यहाँ क्या बच गया -b। अब यहाँ देखिए ए का अब ये जनरल फॉर्म समान रूप में आ गया, तो ए का वैल्यू का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना हो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, इसका साइन कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 प्लस होता है। अब यहाँ पर b इक्वल का मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में हो, एक्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है ए है, लेकिन इसके आगे साइन क्या है माइनस। अगर साइन माइनस हो तो माइनस देंगे, प्लस हो तो आप प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए सी का मतलब होता है कि बिना वेरिएबल बिना चर का, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या था, चर क्या था, एक्स था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वेरिएबल कोई चर नहीं है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा सी का वैल्यू हो गया, क्या हो गया -1 -b। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी कुछ देर पहले बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है c/a। अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या है c/a, तो c का वैल्यू क्या है -1 -b, तो यहाँ से लिख देंगे -1 -b बाई a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है -b/a, माइनस है फार्मूला से तो यहाँ माइनस देंगे। b का वैल्यू क्या है -a, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे -a बाई 1a का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 देंगे। फिर ये क्या है प्लस, यह क्या बच गया +1।
यहाँ देखिए अगर डिनोमिनेटर हर में 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो इसीलिए -1 माइनस बी प्लस माइनस 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 प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस ए, फिर ये क्या बच गया +1। अब देखिए यहाँ पर -1 और +1 कट जाएगा, कि जब भी अगर कोई भी नंबर या लेटर सेम हो और साइन उल्टा हो तो वो एक दूसरे से कट जाता है। अब यहाँ पर क्या बचा -b + a। अब इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता है, तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, देखिए कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन इनमें से कोई नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² क्या दिया है, बहुपद x² माइनस 3x + 5 के शून्यक है, तब अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² माइनस 3x + 5 देन अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ऑप्शंस हैं 5 -5 -1/5, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ये जनरल फॉर्म में है तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। ए का वैल्यू निकालिए, ए का मतलब होता है जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो यानी गुना हो, x² के साथ गुना क्या है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा 1, साइन यहाँ पर प्लस है तो प्लस। बी का मतलब क्या होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, x के साथ गुना में हो, यहाँ पर x के साथ गुना में क्या है 3, उसके आगे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे। फिर सी का मतलब होता है कि बिना चर वाला बिना वेरिएबल का जो वैल्यू हो, यानी नंबर में क्या दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 हो गया। और हम जानते हैं कि जब अल्फ़ा और बीटा की बात हो द्विघात बहुपद में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, तो दो ही चीज़ आता है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में नहीं है, तो इसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करना है, बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम निकालिए, तो बीटा अल्फ़ा, और यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा α², क्योंकि यहाँ से बीटा कट गया तो क्या बचा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो α² प्लस उसी तरह से अल्फ़ा से बीटा अल्फ़ा में डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कटेगा, फिर बीटा से बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से a² प्लस b² पर आ गया, तो फिर भी इस रूप में नहीं आया, ये वाला तो इस रूप में आ गया लेकिन ऊपर वाला इस रूप में नहीं है, तो आपको चेंज करना होगा। a² प्लस b² होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह आपका अल्फ़ा है और b की जगह बीटा है, माइनस 2ab, a की जगह अल्फ़ा और b की जगह बीटा, बाई क्या हो जाएगा बीटा अल्फ़ा लिखे या अल्फ़ा बीटा लिखे, बात एक ही है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -b/a, तो यहाँ से माइनस b का वैल्यू कितना है -3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दे +3। ए का वैल्यू क्या है 1, तो एक अगर बाई में 1 हो तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है c/a, c का वैल्यू कितना है 5 बाई a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया बाई। फिर क्या दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, तो c का वैल्यू क्या है 5 बाई a का वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ से देखिए सोल्व करते हैं, प्लस बटा में 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, प्लस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, माइनस 2 इंटू 5 क्या होगा 10, क्योंकि बटा में ये 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, बाई 5/1 है तो 5/1 का क्या लिख सकते हैं 5, यहाँ पर 9 माइनस 10 है, तो आपको यहाँ देखना है प्लस माइनस है, इसका मतलब घटेगा तो किस में से घटेगा 10 से, 10 में से 9 घटेगा क्या होगा 1, क्योंकि 10 बड़ा है और 9 छोटा है, तो 10 का साइन क्या है माइनस, जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन होता है, तो 10 से घटाया गया तो 10 के आगे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस, बाई में क्या है 5, तो -1/5। अब इसके आगे सोल्व नहीं होगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए दिया है कि x² माइनस px प्लस q के शून्यक है, तब 1/α² प्लस 1/β²
का वैल्यू निकालना है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू देन 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। जीरोज दिया हुआ है कौन सा, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना होगा। ए इक्वल, ये जनरल फॉर्म में है तो हम आसानी से ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्या गुना में है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया 1। बी का मतलब होता है कि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है माइनस पी। सी का मतलब होता है कि बिना वेरिएबल बिना चर का। तो यहाँ पर देखिए सबके साथ एक्स है तो यहाँ भी एक्स रहता तो ये वेरिएबल या चर कहलाता, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगा, अचर मान कहलाएगा। और जब अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़ रहे हैं तो उसका दो ही फार्मूला है, क्या है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। अब यहाँ से देखिए उसी तरह से यहाँ से इसका एलसीएम निकालिए, क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। उसी तरह से जैसे सॉल्व किए थे, आपको फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट इतना तो आना चाहिए, बेसिक है। अब यहाँ से देखिए ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर उसी फार्मूला पर बैठ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग उसी का फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह का अल्फ़ा है और बी की जगह क्या है बीटा है, माइनस 2ab, ए की जगह अल्फ़ा बी की जगह बीटा, बाई यहाँ पर देखिए इनटू में है, पावर जब सेम हो तो एक ही बार लिख के उसको पावर 1 दे सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है कि माइनस बी बाई ए, यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू क्या है माइनस पी, तो यहाँ से माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस बन के क्या हो गया पी बाई ए है, तो ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का बटा में हो तो कोई वैल्यू नहीं तो नहीं लिखते हैं, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब सी बाई ए, सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है क्यू, ए का वैल्यू क्या है 1, क्यू बाई 1, तो क्यू बाई 1 हो तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका क्या होगा क्यू ही होगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब सी बाई ए, तो सी का वैल्यू है क्यू, ए का वैल्यू है 1, बाई में 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया क्यू का स्क्वायर। अब आगे सोल्व नहीं होगा, यहीं पर मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, यही क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला नंबर है, बोला है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी का शून्यक एक दूसरे से व्युत्क्रम हो, एक दूसरे से व्युत्क्रम हो तो बी का मान निकालें। इस बी का मान बताना है, ये वाले बी का। तो यहाँ से देखिए करा कि इफ़ 1 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ बी। हम सभी लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो शून्यक होता है, एक अल्फ़ा और बीटा। अगर पहला, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पहला अल्फ़ा है तो इसका उल्टा होगा दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या होता है बीटा, तो उल्टा या रेसिप्रोकल का मतलब क्या है 1/बीटा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये बाई में इक्वल कि इधर जाएगा तो क्या होगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है क्या होता है सी बाई ए इक्वल 1। अब यहाँ से सी और ए का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो क्या है 1 है। बी का मतलब होता है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है माइनस ए। सी का मतलब होता है बिना वेरिएबल बिना चर वाला क्या है माइनस बी। अब यहाँ से सी का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है सी का वैल्यू माइनस बी बाई ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इक्वल 1 माइनस बी, बाई में 1 हो तो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर क्या हो गया 1। देखिए बी का वैल्यू ही निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का मान पूछ रहा है वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पर इस बी का वैल्यू निकालना है। तो इस बी का वैल्यू निकालने के लिए जिस किसी का भी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में है, तो ये माइनस हटाकर उधर ले जाएंगे, तो ये वाला क्या बन जाएगा -1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि बहुपद 2x³ माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x³। एक मिनट यहाँ देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, क्या है सबसे बड़ा पावर 3 है। जब 3 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना होकर ये क्या हो गया
क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पोलिनोमियल में सबसे अधिकतम पावर, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, इसलिए यह क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद हो गया। तो अभी हम द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आता है वो सॉल्व कर लेंगे। जब मैं क्यूबिक पोलिनोमियल बताऊंगा तो उस वक्त आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो a इंटू बी का मान होगा। यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है, मी लिखा गया है, यहाँ पर मी की जगह मान होगा लिखिएगा। a इंटू बी का मान होगा। इफ़ a एंड b आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये इसका पावर 2 है, तो हम लोग जानते हैं कि एक अल्फ़ा होता है और एक क्या होता है? बीटा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा की जगह a दे दिया है और बीटा की जगह क्या दिया है? b दिया है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है a इंटू बी, a इंटू बी लिखे या अल्फ़ा इंटू बीटा लिखे, सेम ही है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/a। तब यहाँ से a का वैल्यू निकालिए। a का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना हो, मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। b का मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्या गुना है? 2। c का मतलब बिना वेरिएबल, बिना चर का नंबर में क्या है? 1। अब यहाँ से c का वैल्यू रखिए। c का जगह c का वैल्यू क्या है? 1 बाई a का वैल्यू क्या है? 1। तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कुछ देखिए, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? माइनस 2x। देखिए यहाँ पर दिया है माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पर दिया है प्लस 5, तो ये 1 नहीं, बाई मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये फिर गलत हो जाएगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यही दिया है ना। तो यहाँ पर a इक्वल 1, ठीक है, b इक्वल क्या हो जाएगा? -2, c इक्वल क्या हो जाएगा? c इक्वल 5 हो जाएगा। अब यहाँ से c का वैल्यू क्या है? 5 है, बाई a का वैल्यू क्या है? 1, तो 5/1 का मतलब 5। ऑप्शन नंबर a यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया है कि यदि द्विघात बहुपद, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यू एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a। अभी इसके अकॉर्डिंग b और a का वैल्यू निकालिए। a का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, जो गुना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ गुना में नहीं है, तो इसका मतलब 1। b का मतलब क्या होता है? एक्स के साथ गुना। यहाँ पर भी देखिए b के में क्या है? एक्स का गुना। एक्स का क्या साइन है? माइनस, माइनस रहेगा तो देंगे, लेकिन एक्स के साथ यहाँ भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है, कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या मान लेंगे? 1। c का मतलब बिना वेरिएबल, क्या होता है? बिना वेरिएबल, बिना चर वाला, तो यहाँ पर क्या है? 4, और साइन प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस। b का वैल्यू क्या है? -1, तो यहाँ पर -1 देंगे। a है तो a का वैल्यू क्या है? 1, तो 1। माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। अब बाई में 1 हो तो कोई वैल्यू नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल यानी हम लोग जानते हैं कि क्या है? एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, दोनों का गुणनफल यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 8 दिया है। तो कह रहा है कि a का मान बताइए, यानी इसका मान बताना है, इस a की जगह क्या मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a इक्वल एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। b का मतलब क्या होता है? एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है? 9, लेकिन साइन माइनस हो तो माइनस देते हैं। c का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर ना हो, तो c यहाँ पर कोई वेरिएबल, कोई चर नहीं है, तो इसका मतलब a हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? c/a इक्वल क्या वैल्यू दिया है? 8। c का वैल्यू कितना है? a,
तो यहाँ पर a बाई a है, तो a का वैल्यू क्या दिया 1 इक्वल क्या हो गया 8। a बाई 1 का मतलब क्या हो गया, a डिनोमिनेटर हर में 1 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो a इक्वल क्या हो गया 8। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे, उन्हें भी एग्ज़ाम में हेल्प मिले, जिससे अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। थैंक यू एवरीवन।